तो दोस्तों, मैंने पार्ट 1 में राहुल के बारे में और उसके दोस्तों के बारे में सारी कहानियाँ बताई। आगे के लिए आज की वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे कि आगे क्या हुआ था, आखिर कल क्या होने वाला था और ये आदमी कौन था। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं राहुल की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल अब उसके सामने था। क्या वो सच में एक हत्या करने वाला था या फिर ये कोई और खेल था जिसमें वो सिर्फ एक मोहरा बन गया था। रात के उस अंधेरे में वो कागज़ का टुकड़ा राहुल के हाथ में जैसे जलते अंगारे की तरह महसूस हो रहा था। कल शब्द ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। समीर, विक्रम और राघव उसकी हालत देखकर समझ चुके थे कि मामला कितना गंभीर है। विक्रम ने धीरे से पूछा, कल क्या होने वाला है राहुल, और ये आदमी कौन था? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे पता नहीं ये कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये लोग मुझे फंसाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कई महीनों से परेशान कर रखा है। शुरू में मुझे छोटे छोटे संदेश मिलते थे, लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी है। वो चाहते हैं कि मैं किसी की हत्या करूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो किसकी बात कर रहे हैं। समीर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तूने पुलिस को इस बारे में नहीं बताया? अगर तुझ पर कोई दबाव बन रहा है तो पुलिस को शामिल करना चाहिए ना। राहुल ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने किसी को बताया तो मेरी बीवी सपना और मेरा भाई आदित्य भी इसमें फंस सकते हैं। मैं उन्हें किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाल सकता। राहुल की बातें सुनकर तीनों दोस्त सकते में थे। ये मामला जितना आसान दिख रहा था उतना था नहीं। ये मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज़्यादा गंभीर था। वो सभी जानते थे कि अगर राहुल को वक्त रहने नहीं रोका गया तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। राघव ने अपने हाथ से मैच थपथपाते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि तुझे ब्लैकमेल करने वाले लोग कौन हैं, और फिर हमें इस कल की योजना का पता लगाना होगा। शायद वो कुछ बड़ा करने वाले हैं और तेरे नाम पर सारा इल्ज़ाम डालना चाहते हैं। राहुल ने गंभीरता से कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन समय बहुत कम है। कल वो मुझसे जो करवाना चाहते हैं उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, मैं खुद उनकी चाल को समझूं। रात के उस अंधेरे में वो चारों एक साथ बैठे थे, लेकिन अब उनके बीच एक साजिश का जाल फैल चुका था। राहुल के खिलाफ साजिश रचने वाले लोग कौन थे और उन्होंने राहुल को ही क्यों निशाना बनाया था? अगली सुबह का सूरज उगा तो राहुल की बेचैनी और बढ़ गई। सपना उसे देखकर चिंतित थी। समझ नहीं पा रही थी कि राहुल इतना परेशान क्यों है। उसने कई बार उससे पूछा, लेकिन राहुल ने हर बार टाल दिया। वो उसे सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं इससे सपना की जिंदगी भी खतरे में ना पड़ जाए। राहुल ने सोचा, अगर आज कुछ गलत हुआ तो मेरी बीवी और भाई की ज़िंदगी भी खराब हो सकती है। मुझे इस खेल को समझदारी से खेलना होगा। वहीं दूसरी ओर विक्रम, समीर और राघव भी राहुल की मदद के लिए तैयार थे। तीनों ने आपस में तय किया कि वो राहुल के साथ हर वक्त रहेंगे और उसके हर कदम पर नज़र रखेंगे। अगर कुछ भी गलत होता है तो वो उसे संभाल लेंगे। राहुल अपने घर से निकला और सीधा उस जगह पहुंचा जहां उसने उन रहस्यमय संदेशों को पहली बार पाया था। शहर की पुरानी वो फैक्ट्री, ये जगह अब वीराना हो चुकी थी, लेकिन यहाँ के अंधेरे में छिपे राज बहुत गहरे थे। जब वो फैक्ट्री के पास पहुँचा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहाँ चारों ओर सन्नाटा था। उसने अपने दोस्तों को पहले ही इशारा किया था कि वो थोड़ी दूरी से उस पर नज़र रखें। जैसे ही राहुल फैक्ट्री के अंदर घुसा, उसे वहाँ की खामोशी ने घेर लिया। अंदर का अंधेरा जैसे उसके दिल की धड़कनों को महसूस कर रहा था। तभी अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, एक धीमी खौफनाक आवाज़, तुम्हें बुलाने का वक्त आ गया है राहुल। राहुल ने चौंकते हुए उस आवाज़ की दिशा में देखा। वहाँ एक शख्स खड़ा था, वही जिसने रात को उसे कागज़ का टुकड़ा दिया था।
उसका चेहरा अभी भी ढका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज़ में अब और भी ज़्यादा खौफ था। तुमने तय किया है कि तुम क्या करोगे? उस आदमी ने पूछा। राहुल ने अपने होठ कांपते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो, लेकिन मैं ये सब नहीं करूँगा। मैं किसी की जान नहीं लूँगा। वो आदमी हंसते हुए बोला, तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है राहुल। अगर तुमने हमारे कहे मुताबिक काम नहीं किया तो तुम्हारी बीवी और भाई को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल ने चेहरे पर पसीना बहने लगा। उसने एक पल के लिए सोचा कि वो भाग सकता है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके दोस्तों ने बाहर इंतजार करने का वादा किया था। अचानक उस अजनबी ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और राहुल की तरफ फेंकते हुए कहा, कल तुम्हें इसे इस्तेमाल करना होगा और याद रखना, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर सकती है। राहुल ने चाकू को देखते हुए सोचा, कल मुझे किसी की जान लेनी होगी, लेकिन किसकी? वो आदमी वहाँ से गायब हो गया और राहुल अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में डर था और उसके दिल में एक सवाल, क्या वो मुझे सच में एक कातिल बना देंगे? राहुल के सामने अब केवल दो रास्ते थे, या तो वो उस साजिश का हिस्सा बन जाए या फिर वो खुद अपने परिवार को बचाने के लिए उस अंधेरे से लड़ाई लड़े। दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ हम अगली वीडियो में बताएंगे। ये पार्ट 2 था, अगली वीडियो पार्ट 3 में आप ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए या फिर हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, हमारे चैनल पे जाइए और देखिए कि आगे पार्ट 3 में क्या हुआ।